हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज करेंगे अपन सेक्शन डी। आई होप आपने पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लिया है। यस, चलो, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो अपन आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरेंज करना है और डिनोमिनेटर सेम है। अरे बाप रे, इतना इजी। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर बढ़ा वो वैल्यू बढ़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? 30 वाला। तो 30/42, 30/42 दो ऑप्शन में, बाकियों को तो काट दो, हटा दो, हटा दो आंखों के सामने से। फिर 21, फिर 21, फिर 14। चलो, अच्छा, इसमें दो दो ऑप्शन सेम है क्या? चलो, तो बी और सी दोनों को दे दो इसमें। चलो, दोनों ऑप्शन सेम हो गए आपके, तो बी और सी दोनों को करेक्ट मान लो। चलो, क्या बात है इसमें। नेक्स्ट, अरेंज करना है। इन तीनों को अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में, चलो ठीक है भैया। असेंडिंग और ऑप्शंस तो सारे डिसेंडिंग में दिए हैं, बड़े से छोटा। चलो कोई बात नहीं, अपन को अरेंज करना है उनको। ठीक है, सिंबल के हिसाब से अपन को बताना है सबसे बड़ा कौन होगा। तो देखो, पॉइंट के जस्ट बाद देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5, 6 और 3। सबसे बड़ा कौन हो गया? 6। तो 0.666 सबसे बड़ा, फिर 0.583, फिर 0.375। जब भी सबसे बड़ा नंबर देखना है तो अपन कहां से देखना चालू करते हैं? सबसे पहले तो नंबर्स गिनते हैं, डेसिमल के पहले के कितने नंबर्स हैं। यस, तो डेसिमल के पहले तो सब में 000 है, तो डेसिमल के बाद के देखेंगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड के देखेंगे अपन। अब उसमें देखेंगे डेसिमल के जस्ट बाद राइट में जो नंबर है वो सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है क्या? अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा है या कम। अपन जस्ट बाद वाला नंबर देखेंगे कौन सा बड़ा है, अगर वो सेम होगा तो फिर उसके बाद वाला देखेंगे। लेकिन यहां पर तो यही अलग है, 5, 6 और 3। तो सबसे बड़ा 6, फिर 5, फिर 3। तो 6, 5, 3, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बस बताओ, ये बात याद रखना। जैसे अगर नंबर है 345 और 91, तो अब अपन यहां पर ये नंबर को नहीं देखेंगे कौन बड़ा है, अभी अपन देखेंगे टोटल डिजिट्स कितने हैं। यहां पर 3 डिजिट्स हैं, यहां पर 2, तो ऑब्वियसली 3 डिजिट वाला बड़ा होगा 2 डिजिट से। बात समझ में आई? वो कब? वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरे नंबर को देखते हैं, वो नंबर। डेसिमल के बाद नंबर काउंट नहीं करते, डेसिमल के बाद तो जस्ट वैल्यू देखते हैं कौन सबसे बड़ी है। मतलब अगर मैं बोल दूं 0.9 और 0.11111, भले ही यहां पर डिजिट ज्यादा है, लेकिन पॉइंट के जस्ट बाद ये 9 और पॉइंट के बाद है 1, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 0.9। बात समझ में आई? तो ये डिफरेंस याद रखना कैडेट्स। अगर टोटल होल नंबर है तो अपन डिजिट देखते हैं, यहां 3 यहां 2, तो 3 वाला बड़ा होगा। बट डेसिमल के बाद ना 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 ना, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी जस्ट नेक्स्ट पे, वो बड़ा होगा, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट? इनमें से कौन से दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट मतलब सेम। तो काट के देख लो, 5/2 और 2/5। नहीं भैया, ये तो इम्प्रॉपर और ये प्रॉपर, तो दोनों तो हो ही नहीं सकते। एक वन से छोटा, एक वन से बड़ा। काट दो, पाप 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 है एकदम, गवारपन। चलो सेकंड, 4/3 और 8/6। तो 8/6 में काट के देखते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। यस, बी वाला है। बात समझ में? 2/3, 1/3 तो अलग अलग दिख रहे हैं साफ साफ। 1/4, 2/4 दोनों अलग है। ठीक है, चलो, तो आंसर इज बी। इक्विवेलेंट मतलब सेम है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या बोल रहा है? सेम। ऐसे कौन से दो फ्रैक्शन है जो सेम है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है? अब देखो, सबका डिनोमिनेटर अलग है क्या? 3, 6, 12, 18। हाँ, फिर क्या करें सर? अब आप बोलोगे सर, जिसका भी अगर डिनोमिनेटर अलग होता है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम करते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम। कैसे करते हैं सर? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका? एलसीएम निकालेंगे 3 का, 6 का, 12 का और 18 का। ठीक है, चलो, तो देखो, 3 और 6 तो 12 के ही फैक्टर है, तो 12 और 18 का निकाल लेते हैं बस। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 3 3 जा 9, 9 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो एलसीएम कितना आ गया? 36। अब सबको 36 बनाना है, तो खुद सोचो, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 3 को करना पड़ेगा 12 से, तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। 6 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। आप बोलोगे हाँ सर, अगर इस 6 को, आप क्या बोलोगे? अगर इस 6 को 36 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो 5 6 जा 30। अगेन 12 को 36 बनाना है, 12 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 7 3 जा 21 और 12 2 जा 24, इसको भी 24 लिख देते हैं। ठीक है, चलो, और फिर लास्ट में 18, 18 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 2। तो ऊपर वाले को भी क्या करना पड़ेगा? इंटू 2। तो 2 2 जा 4। अब देखो, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब देख लो कौन सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा कौन? ये सबसे बड़ा हो गया 5/6। सबसे बड़ा हो गया 5/6, तो आंसर इज बी।
और उससे छोटा ये 2/3, और उससे छोटा 7/12, और उससे छोटा 2/18। तो बी इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा ये कैडेट सबको, सबको प्रॉपर याद रहेगा। जब भी डिनोमिनेटर अलग हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करो, उसके बाद ही सॉल्व करो। बात समझ में आया? पक्का? 100% चमक गया? चलो डन। बस अब तो एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 2 करेंगे अपन अपना यूट्यूब में या लाइव क्लास में, कहीं पर भी एक्सरसाइज 2 और 3। आप लोग ये पूरा लेक्चर देखने के बाद 2 और चालू कर देना, 2 और 3 करना। जो भी डाउट्स आएंगे उनको ऐसे गोला करके रखना। डाउट है, पर्टिकुलर डाउट है, क्या डाउट है ना? हो सकता है थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक भी हो कहीं पर, तो उसका टेंशन नहीं लेना, वो मैं आपको बता दूंगा अगर कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक होगा तो। ठीक है, क्योंकि इस बार हम लोग आपके लिए पहली बार इतना पूरा मेहनत करके पूरा मॉड्यूल बना रहे हैं। यस, अब नेक्स्ट टाइम से आपको इसमें कोई वो नहीं मिलेगा, ठीक है? बट अब फर्स्ट टाइम अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें गलतियां निकले, वो गलतियां अपन नेक्स्ट आपके एडिशन में सॉल्व कर देंगे। ओके चलो, तो बस आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।